दे दिया गया, तो आज हर आदमी सपनों के पीछे भाग रहा है, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कमाना चाहता। और जब हर आदमी कमाना चाहता है तो ये काम सभी को पसंद आएगा, बशर्ते हम बैठा के सही तरीके से उसको समझा पाए। तो आइए, आपका स्वागत है हमारी संस्था में, जिसका नाम है स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनी का नाम स्लीपियस, आज हमारे यहाँ पूरी दुनिया जानती है कि आयुर्वेद का जन्मदाता भारत है, हिंदुस्तान है। आज यहीं से निकल के जड़ी बूटियां पूरी दुनिया में फैली हैं। तो जिस शख्स ने भारत से आयुर्वेद को सीख के समझ के यूरोपियन कंट्री में, यानी भारत से बाहर विदेशों में ले गया इस प्रथा को, इस इलाज करने के तरीके को, आयुर्वेद को बताने के लिए, उसी आदमी का नाम असलीपियस था। भारत से बाहर यूरोपियन कंट्री में, बाहर के देशों में असलीपियस को गॉड ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, यानी दवाइयों का भगवान। जो बीमारी आप यहाँ से कहीं से ठीक नहीं हो सकता, वो बीमारी आज यहाँ से ठीक हो रहा है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि ये संस्था है क्या। तो आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ये है कंपनी का हेड ऑफिस, जहाँ से संचालित होती है। दिल्ली सेक्टर 17 में कंपनी का अपना 4 तल्ले का ऑफिस है, जिसका डेकोरेटिंग आपको दिख रहा होगा। अब एक संस्था को चलने के लिए, जब हम किसी चीज को बेचने, खरीदने और मार्केट में काम करने के लिए जाते हैं, तो आपको पता है कि आपके पास आएगा ये कि भैया ये संस्था के पास पेपर है कि नहीं है, संस्था के पास कागज है कि नहीं है। ये चीजें आपके पास आएंगी। और ये चीजें जब आपके पास आएंगी, तो लोग पूछेंगे कि सर क्या क्या लाइसेंस है इसके पास या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्क्रीन पे चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि ये जितने सर्टिफिकेट एक संस्था को प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक संस्था को प्रोडक्ट बेचने के लिए, एक संस्था को हमारे और आपको प्रोडक्ट रखने के लिए और बाजार में जाके बेचने के लिए जितने पेपर की आवश्यकता है, जितना लाइसेंस चाहिए, ताकि आपको बाजार में कोई टोक ना पाए कि भाई बेच कैसे रहे हो, तुम्हारे पास लाइसेंस है कि नहीं, सामान ओरिजिनल है कि नहीं। तो संस्था ने ये सारे सर्टिफिकेट आपके साइड पे डाल रखे हैं। आप किसी को भी अपने मोबाइल में खोल के जितना सर्टिफिकेट चाहिए, वो सारी सर्टिफिकेट संस्था के पास ऑलरेडी आज के डेट में है। यानी ये एक नंबर काम है, इस काम को करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये काम जब संस्था ने शुरू किया, तो भारत सरकार के तरफ से भी अवार्ड मिला है कि भाई आयुर्वेद में 1,000 2,000 पता नहीं कितनी कंपनियां हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी कंपनियां हैं जो आयुर्वेद पे काम कर रही हैं दिन रात, और कहती हैं कि सर हम, ललित, लालजीत सर अपना माइक बंद रखें, जो सब कहती हैं कि हम प्रोडक्ट अपना अच्छा बनाते हैं, हमारा प्रोडक्ट सबसे बढ़िया, पूरी दुनिया कहने के लिए तैयार है, लेकिन ये माने कैसे। तो हमारे पास जो आयुष विभाग है ना, आयुष मंत्रालय है, उसने हमारे कंपनी को ये दे रखा है कि भाई आप पिछले 6 सालों में आपने आयुर्वेद में सबसे अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं, और आपके सबसे ज्यादा पेशेंट ठीक हो रहे हैं। तो उसके लिए देश और विदेश के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे एमडी सर का फोटो फोर्ब्स मैगजीन है। मैं बताऊं, ये किताब ही काफी है एडब्ल्यूपीएल के पावर को बताने के लिए। क्या है इस किताब में? फोर्ब्स मैगजीन, जो दुनिया के 256 देशों में एक साथ छपता है। ये किताब ताकत बताती है कि भाई आपके संस्था में ताकत क्या है। और यहाँ ये किताब में आपको, कोई है जो ड्राइंग कर रहे हैं, भाई साहब आप स्क्रीन बंद कर लें, 1 मिनट। स्क्रीन पे आप ना उंगली ना फैला, 1 मिनट में इसको सेट कर लेता हूँ, फिर शुरू करते हैं।
चलिए, थोड़ा सा स्क्रीन से ना उंगली दूर रखें और बच्चों के पहुंच के पास ना रखें। वो क्या है कि संजीव सर स्क्रीन पे आ रहा है? गुरुजी आ रहा है, बट कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि मार्केट में करें, स्क्रीन पर मत करें इंजीनियरिंग। जो भी सम्मानित सदस्य ये काम कर रहे हैं, प्लीज उनसे निवेदन है कि अभी के अभी बंद कर दें स्क्रीन पे उंगली चलाना। चूंकि आपके कारण यहाँ 159 लोग हैं, वो बाधित हो रहा है। गोविंद प्लीज प्रसाद सर, उंगली ना करें, गोविंद प्रसाद सर। गोविंद सर से निवेदन है कि आप मार्केट में जाके ये काम करें, तो रिजल्ट और भी बेहतर आएगा। अपने टीम के लिए डिजाइनिंग करें तो और भी रिजल्ट आएगा, प्लीज। गोविंद सर, एक बार आप लेफ्ट होके रीज्वाइन कर जाइए सर। गोविंद जी, आप एक बार लेफ्ट कर जाइए और फिर रीज्वाइन कर जाइए सर। चलिए, तो सर हम वही लोग बात। वहीं से लेफ्ट कर दीजिए ना उनको। क्या नाम से है उनका? गोविंद प्रसाद जी। नहीं तो वो तो सुनते जरूर। ना वो ज्वाइन करके ना कहीं और चले गए होंगे, बच्चे को दे दिया होगा उन्होंने मोबाइल। गोविंद सर, आवाज आपको आ रही है? जी सर, आ रहा। सर, एक बार आप लेफ्ट कर जाएं और दोबारा ज्वाइन कर जाएं। कर लिए सर, ज्वाइन कर लिए। ये स्क्रीन पे फिर कौन चल रहा है? ड्राइंग कर रहे हैं लोग। जो भी इस मीटिंग में है, आप ये ध्यान रखें कि उंगली स्क्रीन पे ज़्यादा ना चलाएं। ज़्यादा चलाएंगे तो वहाँ से दिक्कत आ सकती है और फिर ये परेशानी होगा। गुरुजी फिर से एक बार चालू किया जाए पीपीटी, तो हो सकता है कहीं हट जाए। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, देखता हूँ एक बार फिर। आगे बढ़िए ना सर। एक मिनट मैम, आगे बढ़ने का ना फिर ये आगे आता रहेगा हमेशा। मैं चाहता। चलिए, कोई नहीं, अब नहीं करेंगे। समझ गए लोग। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये जो संस्था है ना, पिछले इतने दिनों से जिसने काम किया, आयुर्वेद में सबसे अच्छा काम किया, जिसके चलते अवार्ड भी मिला संस्था को। आप देख रहे होंगे, ये जो फोर्ब्स मैगजीन है ना, ये हमारे एसलीपीएस की ताकत बनाती है। कोई बोलता है कि आप किस संस्था में काम करते हैं, तो ये किताब उस ताकत को दिखाने के लिए काफ़ी है। ये किताब 256 देशों में एक साथ छपता है और इसमें पैसा दे के आप अपना नाम नहीं डलवा सकते। और इस किताब के फ्रंट पेज पे आप देख रहे होंगे, फोर्ब्स मैगजीन पे संजीव सर का फोटो है मोदी जी के साथ में, और अंदर में इस किताब के अंदर में 2 पन्ने का इंटरव्यू होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है। और जो अच्छे हैं ना, एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हाई क्वालिफाइड हैं, उनके सामने जब ये किताब आप रख देंगे ना, पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, ये किताब का पन्ना सिर्फ आप उनके सामने रख देंगे और वो किताब के फ्रंट पेज का फोटो देख के और उसके अंदर की इंटरव्यू देख के सामने वाला ये बंदा समझ जाएगा कि भैया AWPL कितनी बड़ी संस्था है और इसका पावर कितना। ये आम इंसान का पावर नहीं, इस किताब के फ्रंट पेज पे जाना और इस किताब के अंदर ये बताने में एक बहुत बड़ी बात है, जो सामने वाले को, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस, मतलब जो भी गवर्नमेंट जॉब में है, जो अपने आप को 30 मार का समझ जाते हैं, वो इस किताब की ताकत जानते हैं। और आपने अगर एक बार बता दिया तो लोगों को पता चल जाता है कि AWPL एक सुपर और बड़ी कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने जो काम किया ना, तो ये बीच बीच में समाज सेवा भी करती रहती है। माइक बंद कर लें जिनका भी ऑन है। ये बीच बीच में समाज सेवा करते रहती है। अब ये काम क्या है जो हमें करना है, समझना है इस काम को। ये बातें आप में से सबको पता है, लेकिन ये बातें बार बार बोलनी पड़ती है। आपको लगता होगा कि सर ये बात तो सबको पता है, क्यों बताएं? नहीं भाई, प्लान में ये बातें यहीं से शुरू होती हैं। सबको पता है।
कि सुबह गर्म पानी पीने से हम स्वस्थ रहेंगे, कितने लोग पीते हैं, लेकिन जब डॉक्टर बोल दे, कोई याद दिला दे, तो हम भी पी लेते हैं। तो ये बातें जो अभी करने जा रहे हैं, यही है प्लान, और इसी बातों को करना है हर आदमी से। आपको नया आदमी हो पुराना आदमी हो, ये नहीं सोचना कि ये तो सब जानता होगा। तो आज हम बात करते हैं कि ये संस्था की जरूरत क्यों पड़ी, कंपनी की जरूरत क्यों पड़ी। तो भाई, जीवन, पहले का जीवन कैसे था और आज का जीवन कैसा है। पहले क्या होता था कि लोग लंबे समय तक जीते थे, लंबे समय तक बाल नहीं झड़ते थे, दांतें नहीं टूटती थी, स्वस्थ रहते थे भाई। लोग 110-10 साल तक जीते थे। और आज क्या हो गया, आज हम जैसे माँ के पेट में आते हैं, बीमारियां वहीं से शुरू हो जाती हैं। बड़े हुए ये इंजेक्शन वो इंजेक्शन, ये बीमारी वो बीमारी, मतलब बीमारियां भरी पड़ी हैं आज हमारे जीवन में। तो पहले क्या होता था, पहले हम क्या था कि गॉड मेड फूड खाते थे, भगवान ने जो दिया था, अनाज फल फूल सब्जी पानी दूध, हम ये पिया करते थे, ये खाया करते थे, और हम स्वस्थ रहते थे। और आज क्या हो गया है, आज हम इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि भैया आज का खाना आपको पता है, पिज्जा बर्गर चाउमीन, फ्रिज में रखी हुई चीजें, ठंडी की हुई चीजें, हम ये खा रहे हैं। और ये खाने के चलते क्या हुआ, इन फ्यूचर क्या आया ये देख ले आप, बीमारियां आई। आज हमारे लोग जैसे 10 12 15 साल के दिख रहे हैं, आपको फेस दिख रहा होगा, पूरा टैबलेट से भरा है। आज का जीवन हमारा दवाइयों की तरफ चला गया है। कुछ भी हो जाए, हर घर में, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें 5 तरह का टैबलेट आज के डेट में नहीं है। हर मोहल्ले में दुकान, हर मोहल्ले में डॉक्टर, ये सारी चीजें, ये क्यों हो पाए, यही चीजें लोगों को समझा के इस बिजनेस में लाया जा सकता है कि पहले का लाइफ कैसा था और आज का लाइफ ऐसा था। चलिए ये भी मान लिए कि हम अच्छे से रह लेंगे। लोग कहते हैं कि सर हम अच्छा खाते हैं सर, फूल फिर फल फूल खाते हैं, दूध पीते हैं सर, हम पिज्ज़ा बर्गर नहीं खाते सर, हम बढ़िया से रहते हैं सर। लेकिन फिर भी हम अपने बीमारी को, अपने घर को बीमारियों से नहीं बचा पा रहे। अच्छा खाने के बावजूद, अच्छा रहने के बावजूद, अच्छा पीने के बावजूद, हम अपनी बीमारियों को अपने घर में आने से नहीं रोक पा रहे। वो क्यों नहीं रोक पा रहे, आप देखेंगे कि भाई आपके बस में क्या है, आपके बस में अच्छा खाना है, आपके बस में अच्छा पीना है, आपके बस में योगा प्राणायाम करना है, आप कर सकते हैं, आप कसरत कर सकते हैं। जो बताया जाएगा वो खा पी सकते हैं, जैसे बताया जाएगा रह सकते हैं, लेकिन फिर भी आज बीमार पड़ रहे हैं। क्यों बीमार पड़ रहे हैं भाई, इसलिए कि भाई आप अपने बस में जो है वो कर सकते हैं। अब हमारे पूरी दुनिया की एयर पोल्यूशन हो रखी है, हवा भी दूषित हो गई है। अब हवा को आप, पर्सनल तो ताकत है नहीं कि हम हवा को ठीक कर सकते। भाई पानी पोल्यूटेड हो गया है, पोल्यूशन में आ गया है पानी में भी। अब पानी तो घर में बना नहीं सकते। आज हम रेडिएशन की बात करते हैं, हर घर में मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है। हम भाई बच्चों के बिना रह लाते लेते, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। हम पति के बिना रह लेंगे 2 घंटा, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। हम पत्नी के बिना रह जाते हैं, लेकिन मोबाइल के बिना नहीं रह पाते। और मोबाइल से कितना रेडिएशन आता है ना, ये आपको पता नहीं है। जब गौर से पता चलेगा तब पता चलेगा कि ये कितना नुकसान देने वाली चीज है। अब ये तीनों चीजें हमारे बस से बाहर है। हम इस हवा को शुद्ध नहीं कर सकते, पूरी दुनिया की हवा को, भैया गाड़ियां चल रही है, केमिकल है, धुआं है, बहुत सारी चीजें हैं, वाटर पोल्यूशन है। हम जितने कचड़े डालते हैं धरती पे, यूरिया डीएपी सल्फर जो खेतों में डालते हैं, बरसात का पानी, वो उन चीजों को लेके जमीन के अंदर चला जाता है। और वही पानी बोरिंग वेल से, चापाकल से, मोटर से हमारे और आपके टंकी में आता है, और उसी पानी को हम पीते हैं। रेडिएशन, भाई मोबाइल हाथ में है, बहुत बड़ा। अब इन चीजों से बच कैसे सकते, नहीं बचा जा सकता। अब आपको इसे प्रोटेक्शन का उपाय ढूंढना पड़ेगा कि भाई इसके उपाय क्या है। इन चीजों को रोक नहीं सकते आप, इनसे बचने के उपाय ढूंढने पड़ेंगे आप। अब बचने के उपाय ढूंढने का क्या है, यहाँ पे जब आएंगे, ये कैसे बचा जा सकता है। इन कारणों से, हवा पोल्यूशन होने से, पानी प्रदूषित होने से, और मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से, देख लीजिए कैसी कैसी बीमार तरह की बीमारियां, ये हार्ट अटैक हो रहा है, शुगर हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, सैटिका गठिया आ रहा है, बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, कैंसर जैसी बीमारियां आ रही हैं। और मैं बताऊं, डॉक्टर और हम और आप इसको बीमारी बोलते हैं, लेकिन ये बीमारी है ही नहीं। अगर ये बीमारी होती तो इसका इलाज डॉक्टर के पास होता, इंजेक्शन से, टैबलेट से हम और आप ठीक हो सकते। ये बीमारी है ही नहीं।
अब आप कहेंगे सर बीमारी नहीं है तो क्या है ये? हमारे शरीर में जो ऊपर वाले ने बना के भेजा था, सारा चीज पर जरूरी मात्रा में दिया था शरीर में, उन चीजों में हमने क्या किया कि हमारे शरीर में जो चीजें रहनी चाहिए थी, उन चीजों को अनबैलेंस कर दिया है। हार्मोनल डिसबैलेंस बोलते हैं जिसको। जो शरीर की मात्रा हमारे शरीर में होनी चाहिए उसको हमने कम कर दिया, और जो नहीं होनी चाहिए उसको बढ़ा दिया। मतलब जो नहीं खाना चाहिए था ज्यादा वो खा लिए, और जो खाना चाहिए था उसको नहीं खाए। और इसके कारण शरीर में मिलने वाला प्रोटीन, मिनरल्स और जो भी चीजें शरीर को जरूरत होती है वो हमारे शरीर में गड़बड़ा गया है, संतुलन गड़बड़ा गया उसका। जिसके कारण ये सारी परेशानियां हैं। ये परेशानी, ये बीमारी नहीं है। आज के बाद हार्ट अटैक, डायबिटीज, मोटापा, गठिया, बीपी, कैंसर, इसको बीमारी ना बोले। ये बीमारी है ही नहीं। अगर ये बीमारी होती तो डॉक्टर इसका इलाज ढूंढ चुके होते और इसका इलाज हो गया होता। ये है हमारे शरीर का हार्मोनल डिसबैलेंस। शरीर की कुछ चीजों को हमने घटा और बढ़ा रखा है। अब ये शरीर की चीजों को हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं, कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं? जो हमारे शरीर को चाहिए जितनी मात्रा में, अगर हम उन चीजों को खा लें, उन चीजों को अपने शरीर के अंदर कर लें, तो ये सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, और ठीक हो भी रहे हैं। लेकिन हम पड़े हैं दवाओं के चक्कर में, हम पड़े हैं इंजेक्शन के चक्कर में, जिसके चलते ये बीमारी बीमारी बनी हुई है। अब आप कहेंगे सर ये बात तो सारे लोग जानते हैं। हाँ भाई, सारे लोग जानते हैं कि शरीर का बैलेंस। अब हमारा जो शरीर है ना, जो हमारा हार्ट अटैक है, जो बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, पेनक्रियाज के डैमेज होने से, या जो भी चीजें हमारे शरीर में डैमेज होती हैं, इन चीजों को केमिकल से ठीक नहीं किया जा सकता। इसको प्राकृतिक, चूंकि इसे भगवान ने बनाया है, हमारे शरीर में जितने पार्ट हैं उसको भगवान ने बनाया है। वो अगर डैमेज हो गया, उसको ठीक करना है तो भगवान की बनाई गई चीजों से ही उसको ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद से ये बीमारियां क्यों ठीक हो जाती हैं, अंग्रेजी दवा से क्यों ठीक नहीं हो पा रही? क्योंकि हमारे शरीर का जो अंदर का पार्ट है ना, वो केमिकल एक्सेप्ट नहीं करता। वो तुरंत में आराम देता है, रोक के रखता है, आपको राहत महसूस करा सकता है, लेकिन वो ठीक नहीं कर सकता है। उन पार्ट को अगर ठीक करना है, उस अंग को अगर दोबारा से ठीक करना है, तो आपको वही चीजें खानी पड़ेंगी जो भगवान ने बना रखे हैं। और मैं बताऊं, भगवान ने सब कुछ दे रखा है धरती पे। अगर हम अपने खाने को सही से कर लेना, खाने में सब कुछ डाइट सही हो जाए हमारा, संतुलित मात्रा में खाएं, जो खाना चाहिए वो खाएं, जो ना खाना चाहिए ना खाएं, तो ये सारी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन हम क्या करें, हमारे घर का खाना भी हमारे बस में नहीं है। हमारी सब्जियां बाहर से आती हैं, पेस्टिसाइड से इस्तेमाल हुए हैं, केमिकल का इस्तेमाल है। हम फल की बात करते हैं, फल खाते हैं। भाई कश्मीर से सेब आता है, कश्मीर से आने में यहाँ हमारे यहाँ 4 दिन लगेगा। फल आप तोड़ के रखें, 4 दिन में रहेगा क्या सही सलामत? जब सेब कश्मीर की वादियों में टूटता है, तो वो सेब हमारे यहाँ और आपके यहाँ सही मात्रा में पहुंचे, उसके लिए उसी तोड़ते के साथ उस पे केमिकल का स्प्रे कर दिया जाता है कि भाई वो खराब ना हो। केले के फल को तोड़ा जाता है, केला को ट्रक में डाला जाता है, डालते समय ही उसमें कारपेट डाल दिया जाता है, और वो केला हमारे यहाँ आपके यहाँ आते आते रास्ते में पकता है, पेड़ पे नहीं पकता। आज हम अपने आप को दूध पिलाते हैं। आपको पता है गाय को दूध बढ़ाने के लिए क्या क्या खिलाया जा रहा है? इंजेक्शन तक लगाया जा रहा है। फल में भी, सब्जियों में भी भाई पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी, सल्फेट से उपजी चीजें हम और आप खा रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि हम अब स्वस्थ रह सकते हैं? अब इसका उपाय क्या है? क्योंकि आप सब्जी उगा नहीं सकते, अनाज उगा नहीं सकते, फल उगा नहीं सकते, हम काम के चक्कर में इतने व्यस्त हो गए कि सुबह उठो भैया, बैग उठाओ, काम काम, पैसा पैसा पैसा। पैसा नहीं आएगा तो बात, जो उपजाया हुआ मिल गया, खरीद लिए, खा लिए। इसीलिए आज अच्छा अच्छा फल खाने के बावजूद, कंटिन्यूअस अपने बच्चों को दूध, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स पिलाने के बावजूद आज हमारे बच्चे बीमार, नहीं स्वस्थ हो पा रहे, क्योंकि सारी चीजें पॉल्यूशन। अब ये इन चीजों से बचा, मैं ये नहीं कह रहा ये प्लान है, ये आपके लिए भी है। जितने लोग आप बैठे हैं, आपको अपना घर अगर सुरक्षित रखना है तो ये चीजें करनी पड़ेंगी आपको। अब इसका आपको उपाय क्या है?
क्योंकि खाना तो खाना पड़ेगा, खाना खाएंगे तो केमिकल, बाहर निकलेंगे तो हवा से पोल्यूशन, मोबाइल छूट नहीं सकता। अब इसमें क्या है, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं? तो बचाने का उपाय वही है कि भगवान ने जो चीजें बना रखी, आयुर्वेद, आयुर्वेद में दो तरह से होता है। एक होता है कि खेत में उगा के लोग आयुर्वेदिक दवा बना रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों को आपने देखा होगा जो कहती है कि हम खेती करते हैं एलोवेरा का, जो कहती है हम तुलसी का खेती करते हैं, और वहां भी यूरिया डीएपी सल्फेट का इस्तेमाल होता है, और वो कर लेते हैं। हमें आयुर्वेद कैसा चाहिए? जो आयुर्वेद जड़ी बूटियों से, मतलब जंगल में प्राकृतिक रूप से उपजा हुआ हो, जिसमें किसी तरह का केमिकल इस्तेमाल ना किया गया हो, वैसी जड़ी बूटी अगर आपको मिलती है तो हमारे शरीर की बीमारियां 100% ठीक हो सकती हैं। ओरिजिनल जंगल की जड़ी बूटी मिल जाए, जो प्राकृतिक रूप से बरसात के पानी से, धूप से, ठंडा से जो उपजा हुआ है ना, जंगल की पहाड़ियों में, अगर वो ओरिजिनल चीज आपको मिल जाए तो आपके शरीर में कोई बीमारी ना हो। हमारे यहाँ की 90% जो आयुर्वेद में बोलते हैं कि हम आयुर्वेद कर रहे हैं, वो खेती कर रहे हैं सर। खेती करवा करवा के, यूरिया से, डीएपी सल्फेट से वो पौधा उपजा के और उससे दवा बना के देते, कहाँ से काम करेगा वो? आज ये डब्ल्यूपीएल दुनिया की पहली कंपनी बन गई है जो ये सिर्फ प्राकृतिक, जो प्राकृतिक के द्वारा बनाई गई चीजें हैं या जो खुद से उपजा है, उसका दवा, उसके प्रोडक्ट बना के आप तक पहुंचा रही है। तो अब ये जरूरत क्यों है? आप, हम ये नहीं कहते कि आप एडब्ल्यूपीएल के प्रोडक्ट खाएं। एडब्ल्यूपीएल के डब्बे में सब कुछ लिखा हुआ है कि भैया कि इसमें क्या मिला हुआ है। आप चाहें, हमारे एमडी सर, संजीव सर कहते हैं कि भैया जरूरी नहीं है कि आप हमारा ही दवा खाएं, हमारे ही प्रोडक्ट खाएं। मार्केट में इस डिब्बे में जितनी चीजें लिखी हुई हैं आप लिख लें, बाजार से खरीद के ले आए, घर में बना के खाएं सर। जरूरत नहीं है हमारा आप इम्यूनोडॉग यूज करें, हमारा ही सब कुछ यूज करें। आप बाजार से खुद भी बना के खुद भी यूज इस्तेमाल कर सकते हैं आप, सही। लेकिन अगर सही चीज मिल गई तो एडब्ल्यूपीएल इस चीज का प्रमाण है कि यहाँ जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो प्राकृतिक रूप से उपजा हुआ ओरिजिनल हब से है। आप कहेंगे कि सर इसका दावा आप कैसे कर सकते हैं? दुनिया में तो 1000 कंपनियां हैं। अब कैसे पता करें कि ये ओरिजिनल आयुर्वेद है या ओरिजिनल नहीं है? ये कौन बताएगा सर? मैं बताऊं आपको, दुनिया में कोई लैब नहीं बना जो ये बता दे कि इसमें क्या क्या मतलब जो डला है वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। आयुर्वेद में नहीं बता सकते। बाजार में 400 रुपये का शिलाजीत भी मिलता है, 400 रुपये केजी का, और बाजार में 8000 रुपये किलो का भी शिलाजीत बिकता है। जिस प्रोडक्ट में शिलाजीत डाला है, कंपनी आपको ये बता, लैब आपको ये बता सकता है कि इसमें शिलाजीत डला है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि 400 वाला डला है या 8000 वाला डला है। अब आप कहेंगे सर लैब नहीं वॉल्यूम बता। बहुत कम आ रहा है सर। सर वॉल्यूम आ रहा है, आप अपना बढ़ा लें, ठीक है। तो हम, जब ये डॉक्टर जो है ना, अब हम कैसे जाने कि भैया ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ये सही है और ये गलत है, इसमें 400 वाला शिलाजीत डला है या 800 वाला शिलाजीत डला है? ये हम कैसे, इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं? दुनिया का कोई लैब नहीं बता रहा। और इसी का फायदा बाजार में खुली हुई 1000 कंपनियां ले रखी। सबके पास एलोवेरा है सर, सबके पास नोनी मिलेगा, सबके पास बहुत सारी चीजें मिलेंगी। वो भी अपने आप को आयुर्वेद बोलते हैं, और उनके खाने के बाद जब लोग ठीक नहीं होते तो हमारे और आपसे कहते हैं कि सर आयुर्वेदिक बहुत खाए सर, हमारा ठीक नहीं हो रहा। 1000 कंपनियां बाजार में पड़ी हैं सर, जो कहती हैं कि सर हम तो आयुर्वेदिक इलाज करा करा के परेशान हैं सर, हम ठीक नहीं हो रहे। 1000 कंपनियां भरी पड़ी हैं सर। अब ये कैसे पता चलेगा सर कि इसमें असली चीज डला है या नकली चीज डला है? तो भाई एक बीमार आदमी अगर उस दवा को खाता है और ठीक नहीं हुआ, तो समझ जाइए कि भाई नकली वाला है। और ठीक हो गया तो आप समझ सकते हैं कि ये असली वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई इसके उपाय क्या है। अगर ओरिजिनल आयुर्वेद मिल जाए ना भाई, तो मैं बताऊं पूरी दुनिया स्वस्थ हो सकती है, किसी के घर में कोई बीमारी ना हो। अब ये कहाँ मिलेगा? तो मैं आपको बताऊं कि
भारत में एक संस्था है जिसका नाम स्लीपियस वेलनेस है, जो एक रिटायर्ड फौजी आदमी की संस्था है। और पिछले 11 सालों में इस कंपनी ने ये अपने आप को साबित किया है कि इसने जो अपने प्रोडक्ट में जो डाले हैं वो 100% ओरिजिनल हर्ब्स डाले हैं, दुनिया के किसी पेशेंट पे भी। आज मैं बताऊं, ऐसे ऐसे रिजल्ट हमारे आपके AWPL के प्रोडक्ट से आ रहे हैं, दूसरी कंपनियों में क्यों नहीं आते भाई? अपने आप को सब हर्बल बोलती हैं, अपने आप को सब आयुर्वेदा बोलती हैं, क्यों नहीं आते? आज सब लोग अगर डाबर से ठीक रहे हो रहे होते तो झंडू नहीं आता, झंडू से ठीक हो रहे होते तो हमदर्द नहीं आता, हमदर्द से ठीक हो रहे होते तो बहुत सारी कंपनियां नहीं आती। आज जब से AWPL आई है, पिछले 11 सालों से जितने रिजल्ट AWPL ने दिए हैं आयुर्वेद के माध्यम से भयानक भयानक बीमारियों में, उतना रिजल्ट आज तक किसी आयुर्वेद कंपनी ने नहीं दिया, या तो वो ट्रेडिशनल में या तो नेटवर्क मार्केटिंग में। अब आ जाते हैं AWPL के बारे में। AWPL हमारी 9 तरह की प्रोडक्ट बना रही है। पहला वेलनेस है। वेलनेस कहने का मतलब है कि भाई हमें चीजें होती हैं, अगर हम बीमार हो गए तो हमें क्या करना है। ब्यूटी के प्रोडक्ट के हैं, आज पूरी दुनिया आस्तीन को लेकर प्रभावित है। अच्छा से अच्छा क्रीम लगाने के बाद चेहरों में चमक नहीं है, पिंपल है, ये आता हुआ आता है। इसके बाद हेयर केयर, आप जिससे बोले पूछी से पूछे बाल झड़ता है, एक शब्द में बोलेगा हाँ सर झड़ता बहुत है। ओरल केयर के प्रोडक्ट हमारे पास हैं। आज हम बचपन से जब से होश संभाले अपने बच्चों को हम पेस्ट करवा रहे हैं, ब्रश करवा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे बच्चों का दांत ठीक है? क्या हमारे घर में हमें और आपको दांत की प्रॉब्लम नहीं है? आज हम बात करते हैं फूड सप्लीमेंट के। खाने में ऐसा हो गया है कि भाई क्या खा रहे हैं पता नहीं चलता, उसमें क्या है कुछ है नहीं। होम केयर घर में जो चीजें इस्तेमाल कर रही हैं उन चीजों में मिलावट और खराबी आ रही है। मैं बताऊं, लोग कहते हैं सर कैंसर कहाँ से आता है। मैं घर अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, माताओं से कहना चाहूंगा कि हम और आप बर्तन धोते हैं ना, हमें लगता है कि सर विम बार ले आते हैं ना, आपका बर्तन धोने का साबुन 5 रुपया महंगा है, बाजार में 5 रुपया सस्ता। बर्तन धोने के साबुन की बात मैं समझा रहा हूँ आप। हम बाजार से 5 रुपया सस्ता बर्तन धोने वाला साबुन ले आते हैं। हम AWPL का बर्तन धोने का साबुन इस्तेमाल नहीं करते, विम बार या जो भी ABCD बहुत सारे प्रोडक्ट। अभी मैं नहीं बोल रहा, ये WHO का रिसर्च बोल रहा है कि हमारी घर की माताएं बहनें कल तक अच्छी थी, पूरा शरीर ठीक था, काम करते करते अचानक उनकी तबीयत खराब होती है, वो जांच में जाते हैं, ब्लड देते हैं तो BP, शुगर, थायराइड, गठिया, साइटिका, पता नहीं कभी कभी कैंसर आ जाता है। कैसे आता है? कैंसर जैसी बीमारी आ सकती है साबुन से। मैं बताऊं कैसे आ सकती है। आप जब बर्तन धोते हैं, बर्तन धो के जब सामने रखें तो आप देखेंगे कि उस पे कुछ सादा सादा आ जाता है। सादा सादा, जब बिना बर्तन को पोछे आप उस पे खाना नहीं परोस सकते, और धो के और तुरंत खाना परोस दिए अगर आप उस बर्तन से, तो वो केमिकल जो उस बर्तन धोने वाले साबुन से गया वो हमारे पेट में गए। जब आप बर्तन धो रहे होते हैं ना उस कम दाम के साबुन से, अगर हमारे हाथ में कहीं कटा हुआ है, कहीं घाव है, या नाखून के नीचे के जो हिस्से होते हैं ना, ये हमारे बहुत सेंसेटिव होते हैं, यहाँ से चीजें अंदर जाती हैं। जब वो केमिकल वाले बर्तन धोने के साबुन से आप बर्तन धो रहे होते हैं ना, तो डेली रोजाना थोड़ा 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 करके आपके हाथों से, हमारे हाथों से वो केमिकल, कैंसर का केमिकल हमारे शरीर में जाता है। हमारी तबीयत खराब होती है, जब हम जांच में जाते हैं तो पता चलता है कैंसर हो गया। कहाँ से आया था ये कैंसर? आज जो पेस्ट हम अपने बच्चों को करवा रहे हैं, कोलगेट, पेप्सोडेंट, सबके पीछे लिखा हुआ है भाई। आप बहुत छोटा लिखा हुआ है, दिखता नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि आप इस पेस्ट को 6 साल के बच्चों की पहुंच से दूर रखें। देख लीजिएगा आपके घर में जो पेस्ट होगा उसमें लिखा होगा, एकदम बिल्कुल बारीक शब्दों में लिखा होगा। कंपनी कभी अपने ऊपर ब्लेम नहीं करती, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने छोटे बच्चों को एक भर भर के बरस में देते जा रहे हैं, भाई बेटा धो बेटा धो। और मीठा लगता है, बेटा पार भी कर जाता है, कमजोर हो रहा है उसका शरीर अंदर से। एग्रीकल्चर में आपको पता है, हमारे सारे किसान भाई जानते हैं उनकी गलती नहीं है सर, उनको पता है कि यूरिया DAP सल्फेट डालने से नुकसान होता है, लेकिन हमारे किसान भाई करें क्या? अगर आज का तो फसल खेत से थोड़ी होता है, जमीन से थोड़ी हो रहा है फसल। जमीन से होता, थोड़ा दाना डाल के देखे तो खेत में, आप दाना डाल के छोड़ दीजिए, हो जाए खेती, ना होगा बिना खाद के डाले। तो आज की जो खेती हो रही है ना, आज का जो फसल उपज रहा है, वो उपज रहा है सीधा सीधी खाद की ताकत से, मिट्टी से नहीं उपज रहा।
अब वो हमारे पेट में जाएगा तो क्या करें। मसाले की बात करें भाई, हम बाजार में जो मसाले आ रहे हैं, हम पहले पीस कूट के खाते थे, गोटा लाते थे, घर में बनाते थे तो अच्छा रहता था। अभी समय बचाने के चक्कर में लोहा पेटी पाटी तो खत्म ही हो गया घर से। हम सब पैकेट ले आते हैं आराम करने के लिए। भाई हल्दी, आप गोटा खरीद के बाजार में देख लें क्या दाम में मिलता है। गोटा हल्दी एकदम नॉर्मल से नॉर्मल हल्दी आप बाजार में जाके गोटा खरीदें, आपको पता चलेगा कि किलो कैसे आता है। और आप पैकेट वाला हल्दी मंग लें, आप देखेंगे कि गोटा हल्दी से सस्ता पड़ता है। अब आप बताओ, हमें गोटा हल्दी को पिसवाने में क्या पैसा नहीं लगा होगा? पैकेट में डालने में पैसा नहीं लगा होगा? बाजार में आने में पैसा नहीं लगा होगा? वो दुकानदार जो हल्दी का पैकेट बेच रहा है क्या फ्री में बेच रहा है? सब अपने पैसे जोड़ रहे होंगे। तो गोटा हल्दी से सस्ता पैकेट का हल्दी कैसे मिल गया? यानी मिलावट है। मिलावट है भाई, सारे मसालों में मिलावट है। वेटनरी हम बात करते हैं कि भाई गाय रखे, सब दूध पिला रहे हैं अपने बच्चों को। ग्वाले के पास जाके देखिए, मजबूरी है उसकी, दूध बढ़ाने के लिए उसने क्या, पहले हमारी गायें खुलती थी जाके खुले मैदान में घास पेड़ पौधे वगैरह चर चर के आती थी, उसका दूध आज भी, जो देहाती गाय है आज भी उसका दूध जो चर के आती है, खुद से चर के आती है, उसका दूध में आज भी दम है, आज भी प्रोटीन है, आज भी सही मात्रा में सब कुछ है। लेकिन जो गायें जो भैंस खटाल में बंद है, दिन भर एक ही जगह पे बंधे रहते हैं, उनका दूध बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या खिलाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप विश्वास कर सकते हैं AWPL पे, और AWPL 9 तरह की कैटेगरी के प्रोडक्ट बना रही है, जिसमें वेलनेस है, अगर किसी तरह की बीमारी है परेशानी तो उसके प्रोडक्ट हैं। आप ब्यूटी प्रोडक्ट में किसी का भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करके थक गए हैं तो एक बार AWPL का इस्तेमाल करें। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो AWPL के प्रोडक्ट कर दें, AWPL के पेस्ट को करके आप देख लें एक बार, इसके फूड सप्लीमेंट को खा लें, इसके मसाले को खा लें, इसके साबुन तेल मसाला, हम कहते हैं एक बार आप इस्तेमाल कर लें। अगर ये चीजें समझ में नहीं आती है तो फिर वही पुरानी चीज पिछले महीने वाली ले आना। आप एक बार यहाँ का पेस्ट करके देखो, ना समझ में आए तो वही कोलगेट, वही क्लोजअप, वही पेप्सोडेंट ले आना भाई, अगले महीने किसने रोका है? एक बार हमारे हेयर ऑयल को इस्तेमाल करके देख ले, बाल झड़ना ना बंद हो तो फिर वही बाजार की चीजें आप ले आना। एक बार हमारे साबुन से नहा के देख लो, साबुन पसंद ना आए तो वही लाइफबॉय, वही लक्स, वही डेटॉल जो पहले पीछे लाते थे ले आना आप भाई, कौन मना कर रहा है? लेकिन अगर आपको अपनी जिंदगी से प्यार है, सर 1,500 रुपया बचा के क्या कर लेंगे? एक बार अगर हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो वो जिंदगी भर की कमाई और सेविंग हॉस्पिटल में चला जाता है। तो अब हम AWPL के बारे में बताना चाहेंगे कि AWPL ने आपके और हमारे लिए 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाए हैं। ये 8-9 तरह के प्रोडक्ट बनाए हैं, एक बार आप इस्तेमाल कर लें। ये चीज़ें या तो होंगी कि आपको पसंद आएगा या तो पसंद नहीं आएगा। पसंद आ गया तो बहुत बढ़िया, पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, जहां आप हैं और या हम हैं करेंगे। मैं बताऊं, ये 9 सामान में आपके घर से पैसे जाएंगे, चाहे आप पैसा कहीं से कमा रहे हो, ये सामान आप घर में नहीं बना सकते। आप कल भी खरीद रहे थे, आज भी खरीद रहे हैं और परसों भी खरीदते रहे। आपकी कमाई का एक मोटा हिस्सा यही 9 सामान में खर्चा हो रहा है और होता रहेगा। हम बाजार में गए, पैसा दिए सामान लिए, पैसा दिए सामान लिए, पैसा दिए सामान लिए, क्या हो गया आज तक? कभी उस दुकानदार ने जिससे आप 10 साल 15 साल से सामान खरीद रहे हैं, कभी उस दुकानदार ने कहा कि भैया दीपावली आ जा 5,000 ले जा, 5 साल से सामान खरीद रहा है मेरे पास से, 5,000 ले जा यार तू, या तो एक महीने का राशन तेरे को फ्री दे देता हूँ, कहा किसी ने? नहीं कहा। मैं एक संस्था के बारे में बता रहा हूँ, ये संस्था AWPL, अगर आपने ये प्रोडक्ट यहाँ से इस्तेमाल करने शुरू किए तो दो चीजें होंगी, या तो समझ में आएगा या तो समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप बाहर के सामान यूज कर लेना। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट समझ में आ गया तो मैं बताऊं, यहां से आपके घर में पैसे भी आ सकते हैं। और अब शुरू होता है बिजनेस प्लान। तो करना क्या है, पहले यूज करना है। प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, आज प्रोडक्ट का सेक्टर नहीं है, दूसरे दिन प्रोडक्ट का करेंगे। हम सीधे बिजनेस प्लान पे आते हैं। ये बातें बिजनेस प्लान बताने से पहले बतानी पड़ती है भाई। AWPL लोग क्यों करें, क्यों आपके साथ ज्वाइन करें? तो ये बातें बतानी पड़ती हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करने हैं आपको। अब ये प्रोडक्ट का तीन ही चीजें भाई, प्रोडक्ट को पहले यूज करें, रिजल्ट लें, और रिजल्ट लेता अगर मिल जाता है, आपको अच्छा लगता है,
तो आप लोगों को बताना शुरू करें। यहां सिर्फ बताने के पैसे आते हैं। इस काम से आसान काम दुनिया में कोई नहीं है। तो अब शुरू करते हैं कि बताना। रिजल्ट अगर समझ में आया तो एसलीपीएस आपको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी दे सकती है। बहुत सारे लोगों को इन्होंने दिया है और बहुत सारे लोगों की पिछली 11 सालों में जिंदगियां बदल गई, जिसमें से एक मैं भी बैठा हूं, संजीव सर बैठे हैं, एस के पांडे सर बैठे हैं, आशा मैडम बैठे हैं, जिन्होंने अच्छा किया है, यहाँ से बहुत अच्छा किया है। आगे बढ़ते हैं। इस बिजनेस में हम आ कैसे सकते हैं? लोग कहते हैं सर ज्वाइन कैसे करें, काम कैसे करें? अगर इस बिजनेस में आपको, ये बिजनेस है भाई, इसको आप नेटवर्किंग, आदमी जोड़ने वाला, प्रोडक्ट बेचने वाला काम मत सोचें। ये काम आपके सपनों को पूरा कर सकता है। ये इतना बड़ा बिजनेस है। मेरे तो पूरे हो गए और अब बारी आपकी है, अगर आपने इस काम को सीरियस ले लिया। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इस बिजनेस को? तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भाई आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए। 52 एसपी, यहाँ 150 से 200 का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो 1 एसपी बनता है। 52 एसपी मतलब मोटा मोटी मान लें 8 से 9 हजार रुपये का सामान, या 100 एसपी मतलब 15 से 16 हजार रुपये का सामान। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर जिंदगी बदलने की बात हो, कैरियर सेट होने का बात हो, तो क्या एक बार 15 हजार का सामान अपने घर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? कैरियर बनने की बात हो, जिंदगी बनने की बात हो, मैं बेचने की बात नहीं कर रहा हूं भाई। 15 हजार के प्रोडक्ट अपने घर पे खाना है, अपने घर पे यूज करना है। दिक्कत क्या होती है पता है? हम प्रोडक्ट खरीदते हैं और बेचने पे लग जाते हैं। सर हम खरीदेंगे नहीं, हम यूज नहीं करेंगे, खुद नहीं खाएंगे, दुनिया को खिलाने चलेंगे, भाई नहीं होगा काम। तो अगर इस बिजनेस को आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले 5 हजार हो, 10 हजार हो, या ज्यादा से ज्यादा 16 हजार हो, इतना का प्रोडक्ट लेके पहले फुल फैमिली इस्तेमाल करें। आपको पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट में क्या ताकत है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट खराब है। यूज करना है सर पहले 15 हजार के प्रोडक्ट अपने घर पे। अगर आप 15 हजार के प्रोडक्ट अपने घर में अपने लोगों को, अपने परिवार को खिला सकते हैं, खुद खा सकते हैं, तो इस बिजनेस में लाखों रुपया महीने का कमा सकते हैं। खाना है सर, एक बार 15 हजार के प्रोडक्ट ले लें, घर में यूज करें, आपको पता चल गया क्या अच्छा है क्या खराब है। बस उसी चीज को शेयर करना है, उसी को बताना है। आप बाजार में बताने गए, मेरा सर नीम बाथवेदा है सर, बहुत बढ़िया साबुन है सर, आप एक बार इस्तेमाल करें। उसने पूछा सर नहाने के बाद कैसा लगता है? आपने बोला ऐसा लगता है, वैसा लगता है। सर कैसा निकलेगा? तो वो लाल निकलेगा, और जब उसने डब्बा खोला तो हरा निकले। आपने तुलसी के बारे में, जब तक हम प्रोडक्ट खुद यूज नहीं करेंगे तब तक पब्लिक को बता नहीं सकते। मैं आपको ताजमहल के बारे में बहुत सारे बातें बताऊं, अभी राम मंदिर के बारे में मैं बहुत सारा बता दूं आपको। मैं गया हूं, इधर ये है, इधर वो है, उधर वो है। 10 दिन बाद पूछो तो हो सकता है आप बोलना भूल जाओ। लेकिन एक बार आप ताजमहल, एक बार आप राम मंदिर घूम के आ गए, अपने आंखों से देख के आ गए, अपना एक्सपीरियंस लेके आ गए, तो 10 साल के बाद भी मैं पूछूंगा ना, तो आप खड़ा होकर 10 लोगों को बता सकते हो कि भैया ताजमहल ऐसा है, राम मंदिर ऐसा है। ये ताकत होती है इस्तेमाल करने की। तो इस बिजनेस को, ये बिजनेस है, थूक से सतुआ साधने का प्रयास ना करें। बिना प्रोडक्ट के काम नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस प्रोडक्ट का है। प्रोडक्ट बिकेगा तो एसपी आएगा, एसपी आएगा तो पैसे बनेंगे। दूसरे को बेचना नहीं सर, खुद यूज करना। जब लोग आपको यूज करते देखते हैं ना, तो खुद यूज करने लग जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ मिनिमम कम से कम 5 हजार और ज्यादा से ज्यादा 20 हजार रुपया लगा के इस शानदार बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं। सर 15-20 हजार रुपया में आज बाजार में होता क्या है? आप एक पान का ठेला ना डले, चाउमीन चाट का दुकान ना खुले सर, 20 हजार में ठेला बनाने में लग जाएगा, 20 हजार से ज्यादा। सामान तो बाद का आएगा। तो यहाँ 15 से 20 हजार में अपने घर को स्वस्थ करके और इस काम को हम शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपने ये काम शुरुआत करी, आपने आईडी ग्रीन कराया, तो ये 6 तरह के फायदे आपको मिलने हैं। पहला फायदा है रिटेल प्रॉफिट। आने जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उसमें आपको 10% से लेके 40%, 22% से लेके 50% तक भी एमआरपी डीपी का डिफरेंस है। हम 1 हजार का प्रोडक्ट लेते हैं तो कम से कम तो 200 रुपया बचता है। अगर अपने लिए खरीदा तो 200 बचा लिए, हमने पब्लिक को बेचा तो 200 कमा लिए। टीम सेल्स इंसेंटिव, ये वर्ड आपको समझना जरूरी है। आज कौन है दुनिया में, कौन लोग परेशान है? काम तो सब कर रहे हैं, मेहनत तो सब कर रहे हैं, पसीना सब बहा रहे हैं भाई, लेकिन कौन लोग हैं जो दुनिया में परेशान है?
मैं एक लाइन आपको बताता हूं कि जितने लोग जीवन में अकेले खटते रह गए, वो सारे लोग जीवन भर परेशान रहे और वही गरीब रह गए जो अकेले खटते रह गए। आप इस बात को सीरियसली समझना। पहले हमारे दादाजी ने अकेले काम किया, जब उनकी उम्र ढली तो पिताजी काम करने लग गए, जब उनकी उम्र ढलने लग गई तो हम और आप आज काम कर रहे हैं, और जब हमारी उम्र ढल जाएगी तो हमारे बच्चे काम करेंगे। हम लोग हमेशा अकेले खटते आए, पहले दादाजी पिताजी, फिर आज हम, और कल हमारे बच्चे। दुनिया में जितने लोग अकेले काम करते रह गए, अकेले खटते रह गए, वो सारे के सारे लोग आज तकलीफ में हैं और सारे के सारे लोग गरीब। अमीरी का ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है कि जितने लोग, आप जो काम कर रहे हैं आज, कौन सा काम कर रहे हैं देख लें आप। आज एक आदमी टीचर बनता है, जब रिटायर करता है तो अपने जीवन में बस दो ही काम कर पाता है, बच्चों को पढ़ा पाता है, या उसकी शादी अच्छे घर कर दिया, एक बढ़िया घर बना लेगा, एक छोटा मोटा गाड़ी ले लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। उसके बेटे को फिर से करना पड़ता है स्ट्रगल, फिर से कमाना पड़ता है, जनरेशन खत्म हो जाती है। गवर्नमेंट जॉब वाले को देख लिया, प्राइवेट जॉब वाले को देख लिया, जो भी करने वाले, आप हम अगर अकेले कमा रहे हैं तो भैया ये खतरे की घंटी है आगे भविष्य में। तो सर क्या करें, कैसे करें? तो यहाँ टीम से काम करवाना पड़ेगा। जिन लोगों ने लोगों से काम करवाना सीखा, जिनके लिए लोग काम करते हैं, वही लोग आज अमीर हैं और वही लोग पैसे वाले हैं। तो यहाँ आपको दुनिया के किसी बिजनेस में आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख लगा लें तो भैया अपनी दुकान खोलेंगे, आपको खुद खटना पड़ेगा, आप 5 स्टाफ रखेंगे, उसको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि 5,000 से 20,000 से लगा कर अगर हम शुरू करते हैं तो इसमें टीम बना सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, और लोग अपने घर के लिए खरीदेंगे, लोग अपने लिए काम करेंगे और पैसा आपके पैकेट में आता रहेगा। तो यहाँ टीम सेल्स इंसेंटिव मिलता है, सेल्स रैंक बोनस मिलता है। हम दुनिया में बाहर में क्या है, जब तक काम करते हैं पैसा मिलता है, काम नहीं करते पैसा नहीं मिलता। यहाँ पे हफ्ते के काम की मजदूरी का पैसा तो अलग मिल जाता है, सेल्स रैंक बोनस मिलता है, हर रैंक पे अलग अलग आता है। सेल्स रैंक ट्रेवल बोनस है, आनी दुनिया घूमने का मौका मिलेगा। पैसा बहुत लोग कमाते हैं, जब आप उनसे पूछेंगे कि दुनिया घूमे हो गए, तो बहुत सारे लोग तो मिलते हैं कि सर झारखंड से बाहर नहीं गए आज तक। भाई ये आदमी का जन्म दोबारा ना मिलना आपको। सेल्स रैंक अवार्ड है यहाँ पे, बाइक भी मिलता है, स्कूटी भी मिलता है, कार भी मिलता है, घर मकान सब मिलता है कंपनी से गिफ्ट में, और लाइफ भी सिक्योर हो जाती है। तब हम बात करेंगे कि अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कैसे होगा। आप हैं, इन चीज़ों को लोगों को बताना है, प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग देनी है, और अपने हिसाब से इस बिजनेस में 2 टीम चलानी है। आपको लाने 3 आदमी, एसएओ में 2 डालना है, एसजीओ में 1 डालना है, खुद से डालना है। तो जैसे ही हम अपनी टीम बनाती हैं, यहाँ आदमी से मतलब नहीं करता, मतलब करता है कि प्रोडक्ट कितना बिका। तो जैसे ही 100 एसपी लेफ्ट और 100 एसपी राइट, एसएओ और एसजीओ बोलते हैं, आता है, तो आपको मिलता है 1,000 बैनरी का। लेकिन जैसे ही लेफ्ट में एसएओ में 100 एसपी और आ जाता है, तो आपको मिलता है 1,500 रुपया बोनस का। ये 100 100 एसपी वाला अब 50 50 एसपी पे भी आता है। पहले 100 100 एसपी पे ही 1,000 आता था, लेकिन अब 50 50 एसपी पे भी 500 500 रुपया कंपनी आपको देने लग गई है। और मैं बताऊं, आज आपने 2 लोगों को जोड़ा, 50 50 एसपी उन्होंने दिया, आपके 500 रुपये बने। अभी नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद जब आपके नीचे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, तो लोग अपने सामान के लिए खरीदेंगे, अपने यूज के लिए खरीदेंगे, और लोग लोगों को जोड़ेंगे, और वहां से जो पॉइंट बनेगा, उस पॉइंट से आपको 500 5,000 50,000 5 लाख, जितने 50 50 पे मैचिंग करेंगे, हर 50 50 पे 500 500 रुपये आपको हर बृहस्पतिवार को शाम को 6 बजे आता रहेगा। बुधवार से लेकर बुधवार तक जितना काम करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जब वो काम हम लगातार करते जाते हैं, फर्स्ट स्टेप है, एक तरफ जिस दिन ऐसे वो में 200 एसपी आपने कर दिया और दूसरी तरफ 100 एसपी कर दिया, चाहे समय जो लग जाए, समय की पाबंदी यहाँ नहीं है। आप जितना समय दे सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, हफ्ता में 1 दिन भी दे सकते हैं, तो ये काम आपसे हो जाएगा। ऐसे वो में 200 एसपी, एसजीओ में 100 आपने कर दिया, 1,000 रुपया बैनरी बना और 1,500 रुपया बोनस मिला, टोटल हो गए 2,500, आपका लेवल हो जाता है ब्रॉन्ज। पैसे आपने बहुत कमाए होंगे।
लेकिन किसी कभी आपके घर वालों ने या रिश्तेदारों ने कहा कि भाई तूने बहुत कमा के खिलाया, आ तू बीच में खड़ा हो जा, मैं तुमको माला पहनाता हूँ, इज्जत मान सम्मान देता हूँ। ये नहीं होता यहाँ। 2500 रुपया मैटर नहीं करता। 2500 रुपया कमाने के बाद जो रैंक आता है ना, ब्रॉन्ज, ये रैंक बहुत मायने रखता है। 50-100 आदमी के बीच में आपका नाम बुलाया जाता है, स्टेज पे बुला के फूल माला पगड़ी से जो सम्मान मिलता है ना, वो 2500 रुपये में आप और हम नहीं कर सकते। अगला रैंक आता है 200-100 के बाद। जो नया खरीदारी होगा, जिस दिन 600 और 300 आपने कर लिया, तो 3000 रुपया आपके बैनरी में आ चुके होते हैं, 500-500 करके। और जिस दिन आपका 600-300 इकट्ठा जमा हो जाएगा, उस महीने की 2 तारीख को 4500 रुपया आता है, यानी टोटल आता है 7500 रुपया। और आप हो जाते हैं सिल्वर। एक बार फिर संस्था आपको स्टेज पे बुलाती है और फूल माला पगड़ी मान सम्मान देती है सैकड़ों लोगों के सामने। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जिस दिन 1200 और 600 आपने कर दिया, ये आपको खुद नहीं करने हैं, ये आपकी टीम भी करेगी तो भी काउंट है। समय सीमा नहीं है, आप जब चाहें इसमें ये काम पूरा कर सकते हैं। अगर 1200-600 आपने कर लिया तो बैटरी में 500-500 करके 6000 रुपये आप ले चुके होंगे। लेकिन जिस दिन 1200 और 600 पूरा होगा, उस महीने की 2 तारीख को फिर इकट्ठा 900 रुपये 9000 रुपया आएगा, और आपका टोटल इनकम 15,000 का हो जाएगा। आप हो जाएंगे गोल्ड। आपने 2500 कमाए, 7500 कमाए, 15,000 कमाए, सर आपने किया क्या? बस आपने जो प्रोडक्ट यूज किए थे वो लोगों को बताया है आपने। बोलने का पैसा है ये, बोलने का। जो जितना ज्यादा बोल सकता है। अगले रैंक में क्या होगा कि जिस दिन आपने 24,000 और 2400 और 1200 कर दिया, ऐसे और एसजीओ मिला के, तो आपका जो बैनरी वीकली आएगा 500-500 करके आप 12,000 ले चुके होंगे। इस बार जो बोनस मिलेगा वो एक बार में 20,000 रुपये आएगा, यानी टोटल 32,000 आया। आप प्लेटिनम हो गए, और प्लेटिनम हो गए तो फिर एक बार स्टेज पे बुला के मान सम्मान देगा। इसके बाद जिस दिन आपने 4800 और 2400 कर लिया, चाहे समय जो लगे, चाहे समय की पाबंदी नहीं है। आप चाहे तो एक महीने में कर लें, आप चाहे तो एक साल में कर लें, या 5 साल में भी होगा, 10 साल में भी होगा। कंपनी नहीं कहती कि भैया जल्दी करो। आप में है, आपको पैसा चाहे जल्दी चाहिए तो जल्दी करना है, धीरे चाहिए तो धीरे करना है। तो जिस दिन आप 4800 2400 कर देते हैं, तो 500-500 करके 24,000 आप ले चुके होते हैं हफ्ते में। इस बार जो बोनस मिलेगा वो मिलेगा 45,000, यानी टोटल 69,000 वो आ जाएगा। और 69,000 होने के बाद आप हो जाएंगे इमराल्ड। मैं बताऊं इस कंपनी की मैं पूजा क्यों करता हूं। ये एक बार 5वां रैंक अगर आपने यहां पार कर लिया, चाहे घर के सामान खरीद के कर लिए आपने, अपना खरीदा, आपने एक आदमी को भी नहीं जोड़ा। हर महीना जो खरीदारी कर रहे हैं उससे जोड़ दे। बहुत सारे हमारे टीम में ऐसे हैं जिन्होंने एक आदमी को भी नहीं जोड़ा, सिर्फ अपने हर महीने का सामान उठाते हैं। और उठाते उठाते आज 5वां रैंक क्रॉस कर गए वो, सिर्फ घर का सामान इस्तेमाल करके। और जैसे हम यहाँ 5वां रैंक पूरा कर दे तो 69,000 तो मिलता है, और हमारा फैमिली 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 सिक्योरिटी में आ जाता है। मतलब अब अगर दुनिया से हम चले भी जाएंगे तो भी हमारे परिवार को देखने वाला कोई है। मैं बताऊं इस संस्था में पिछले 11 सालों में 155 लोग हैं जो 5वां रैंक क्रॉस करके डेथ कर चुके, दुनिया से जा चुके, किसी कारण से भी गए, बीमारी से, एक्सीडेंट से, लेकिन चले तो गए ना। तो एक बार अगर आप 5वां रैंक कर गए ना, तो हमारे बच्चों की परेशान पढ़ाई कैसे होगी, घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये चीजों की जिम्मेवारी भी हमारी कंपनी AWPL उठाती है। बस एक बार आपको 5वां लेवल करना है, एक बार 5वां लेवल करना। जो मेरे समझ से, अगर आप सिर्फ अपने घर का सामान खाते रहे ना तो भी पूरा हो जाएगा भाई, तो भी पूरा हो जाएगा 5वां रैंक। ये आगे बताएंगे कब कितना कब मिलता है। छठे रैंक में अगर आपने एक तरफ से 12,000, दूसरे तरफ से 6,000 आपने कर दिए पूरी टीम से मिला के, तो 60,000 रुपया तो 500-500 रुपया करा के आप हफ्ते में कमा चुके होंगे। इस बार जो पैसा आएगा वो आएगा 1,70,000 रुपये एक बार में, यानी टोटल आएगा 2,30,000 रुपया। आज हमारे और आपके जैसे मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी 1,00,000 रुपया अपने अकाउंट में एक बार नहीं डाला होगा। आप इतने लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है या जिनके बिजनेस हैं, उनके होंगे अकाउंट में लाखों रुपए। लेकिन हम नॉर्मल फैमिली की बात कर रहे हैं जिनके घर में एक आदमी कमाता है और 4 लोग खाने वाले हैं। आपने अपने अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस कब देखा? आप बताएं, अपने आप से पूछें आप।
तो जैसे ही टोपाज बनते हैं 1,70,000 रुपया का सिंगल एक बार चेक आपके अकाउंट में जाता है। और एक सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे कि आपका नाम कंपनी के साइड पे दिखने लग जाता है। यहाँ एक अच्छा रैंक माना जाता है, आपका कंपनी का साइड जो है WPL के साइड पे सारे टोपाज का नाम दिखता है जो लोग टोपाज बन गए हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आप बनेंगे रूबी। जिस दिन आपने 24,000 और 12,000 कर दिया, सर पूरी टीम से करना है, समय की पाबंदी नहीं है। 1,20,000 रुपये आपको आ चुके होंगे 500-500 करके हफ्ते में। और जिस दिन आप ये 7वां रैंक पूरा करेंगे, फिर से 1,80,000 रुपया बोनस का और 50,000 रुपया बैग खरीदने के लिए कंपनी यहां से आपको अलग से देती है। यहां से आप कार बैग फंड में आ जाते हैं। यानी इस रैंक पे जो टोटल पैसा आपका आता है वो 3.5 लाख रुपया आता है। अब यहां से अगले रैंक पे मैंने कहा था ना कि देश विदेश घूमने का मौका मिलता है। तो जिस दिन आपका 8वां रैंक आने 48,000 SP एक साइड से, दूसरे साइड से 24,000 SP आप कर देते हैं पूरे टाइम से, पूरी टीम से, समय की पाबंदी नहीं है। 2,40,000 रुपया तो आप बैनरी कमा चुके होते 500-500 करके। इस बार जो बोनस आएगा ना वो एक बार में आएगा, 3,60,000 रुपया एक बार में क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में। और यहाँ मिलेगा आपको, पहले दुबई था, अभी मलेशिया का सफर यहाँ पे मिल रहा है अब। तो मैं बताऊं ये काम करके आप और हम पैसे कमा सकते हैं, अपनी जिंदगी रॉयल बना सकते हैं। काम तो कुछ ना कुछ आप करेंगे। ये काम नहीं समझ में आएगा तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा भाई, बिना किए जिंदगी गुजरेगी नहीं। एक आदमी क्या चाहता है? वो चाहता है कि भैया हम ठीक रहें, स्वस्थ रहें, बीमार ना पड़ें। अगर पूरी जिंदगी आदमी के घर में बीमारी ना आए ना तो जितना कमाता है उसी में खुशहाल रह जाए। लेकिन बीमारियों से परेशानी होती है। तो हर आदमी एक अच्छा हेल्थ चाहता है, हर आदमी चाहता है कि अकाउंट में पैसे हो, खर्चे करने के लिए सोचना ना पड़े। हर आदमी चाहता है कि घर में एक अच्छी गाड़ी हो जिस पे पूरी फैमिली बैठ के घूमे। और हर आदमी चाहता है कि बीच बीच में 3 महीने, 6 महीने, साल भर पर कहीं अपने परिवार के साथ बाहर घूमते हैं, जाते रहें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये WPL को आपकी जिंदगी से निकाल दूं तो क्या ये चारों चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी कहीं से? अगर ये WPL को 5 मिनट के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दें तो ये चार चीजें कहां से हम ले सकते हैं? एक चार आदमी को यही चाहिए, मिडिल क्लास फैमिली को। अच्छा हेल्थ चाहिए, बीमार ना पड़े, पैसे चाहिए घर में ताकि कोई दिक्कत ना आए, घूमने के लिए भाई गाड़ी तो चाहिए। गाड़ी आज फैशन नहीं रह गया सर, जरूरत हो गई। एक समय था लोग कहता था कार है फैशन है, कार आज जरूरत हो गई है हमारे घर की, आपकी। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी बहन को, अपनी वाइफ को, अपनी माँ को, अपने जो भी रिश्तेदार उनको बस में धक्के खाते हुए नहीं देख सकते, ट्रेन में धक्के खाते हुए नहीं देख सकते। कार आज जरूरत हो गई है और घूमना भी जरूरी है। तो मैं कहता हूँ अगर ये काम आप करना चाहते हैं, अब ये बात मैं ये सारी चीजें यहाँ मिलेंगी। अब मैं 1 मिनट और चर्चा करूंगा आपसे सिक्योरिटी फॉर जनरेशन, जो मैंने बताया 5वें रैंक के पूरा करने के बाद मिलता है। आप अपने घर के सामान को लगातार खाते रहे ना सर, सिर्फ घर का सामान खरीदते रहे तो किसी ना किसी दिन 5वां रैंक आपका हो जाएगा। मैं बताऊं इस सिस्टम से आप बाहर मत जाना, बस खड़ा रहना। हमारी टीम में बहुत सारे, मैं कल मीटिंग करके लौट रहा था, आसनसोल से हम लोग लौट रहे थे, हमारे साथ जो थे हमारे फाइटर, हम लोग चर्चा कर रहे थे। पहले 2 सालों तक तो उनको कोई आदमी ही नहीं मिला, सिर्फ अपने बदौलत प्रोडक्ट बेच के पेशेंट का काम करके वो टोपाज बने थे। और आज आज 2 साल के बाद उनकी टीम में अच्छे अच्छे लोग आने लग गए। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सर अगर 2 साल नहीं रहते, इस कंपनी में खड़ा नहीं रहते तो पता नहीं क्या होता। आज 2 साल के बाद तो लोग आ गए। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बस इस कंपनी में आप खड़े रहना। SP देर से आए सवेर आए, 50 आए, 25 आए, 100 आए, 500 आए, हटना मत। आप एक दिन डायमंड बन जाएंगे, इसकी गारंटी है। बन रहे हैं लोग, खड़ा रहने वाले लोग, बस लाइन से निकलना मत। अब मैं बताना चाहता हूँ को, अगर आपने 5वां रैंक एक बार कर लिया, टीम बना के कर लिया, घर का सामान खा के कर लिया तो क्या हो सकता है? मैं कहता हूँ हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने काम शुरू किया, दूसरे कामों में बाहर में कुछ ना कुछ लोग कर रहे हैं, हमारे परिचित, हमारे दोस्ती, हमारी रिश्तेदारी में। उसमें से कुछ लोग पिछले 10-15 सालों में दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। कोई एक्सीडेंट से गए, कोई बीमारी से गए, कोई किसी कारण से भी चले गए। भाई जो मरे ना वो किसी ना किसी संस्था में, किसी ना किसी जगह पे नौकरी कर रहे थे, काम कर रहे थे, अपना घर परिवार चला रहे थे। लेकिन जैसे वो मरे, उनको कुछ हुआ, आज तक
उसके घर में न हम पूछने गए, न आप पूछने गए, और न वो संस्था पूछने आई जिसमें वो काम कर रहे थे। आज उसका बच्चा सड़क पे है, काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वाइफ कैसे रह रही, परिवार, कोई नहीं पूछने जाता सर। ये दुनिया की पहली इकलौती कंपनी है जो काम करने के बदले आपको पैसा भी देती है। अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार का ख्याल भी रखती है। सर, घर का जब कमाने वाला बाप और माँ अगर किसी कारण से दुनिया से चले जाएं तो सबसे बड़ा असर जो पड़ता है वो बच्चों की पढ़ाई पे पड़ता है। फिर पढ़ाई रहती कहाँ है भाई? कमाओ और पेट पालो, छूट जाती है पढ़ाइयाँ। मैं बताऊं, अगर एक बार आपने किसी तरह से भी 1 महीने में, 6 महीने में, 6 साल में भी अगर आपने 5वां रैंक कंप्लीट कर लिया, और भगवान ना करे कि कुछ, अगर आप हम जीवित रह गए तो यहाँ बहुत पैसे कमाने के रास्ते, बहुत कमा लेंगे, परिवार को पाल लेंगे। लेकिन अगर भगवान ना करे कुछ हो जाए तो सबसे पहले हमारे बच्चों की पढ़ाई का असर पड़ता है। अगर वो अच्छे स्कूल में होंगे तो नॉर्मल स्कूल में आएंगे, नॉर्मल में अगर अभी पढ़ रहे होंगे तो सरकारी में चले जाएंगे, या हो सकता है सरकारी भी छोड़ के जाना पड़ जाए। भैया कमाओ, घर की रोटी दाल चाहिए। मैं बताऊं, अगर आपने एक बार 5वां रैंक यहाँ कर लिया ना, एक बार एमराल्ड बन गए, उसके बाद काम हो रहा हो नहीं हो रहा हो, अगर हमें कुछ हो जाता है तो सबसे पहले पढ़ाई के लिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई ना छूटे, इसके लिए कंपनी हर महीना एक बच्चे का 1,000, 2 बच्चे का 2,000 रुपया हर महीना देना शुरू करती है। और ये पैसा तब तक देती रहती है जब तक हमारा बच्चा 10+2 ना कर ले, यानी इंटर की पढ़ाई ना कर ले। इंटर मतलब हमारा बेटा 15 साल, 18 साल का हो जाएगा। अब जिसके बच्चे आज नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में है, भगवान न करे उसके साथ हादसे हो जाए। आज बैचलर है, कल उसकी शादी होगी, बच्चे तो होने ही हैं भाई, दुनिया का नियम है। भगवान न करे उसके साथ हो जाए, तो जिसका बच्चा अभी आज पैदा हुआ है या जो छोटा है, जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में है, उसको 10+2 करने में 12 से 15 साल लगेंगे। और 12 से 15 साल तक हर महीना 2,000 रुपया, बिना कोई कंडीशन, बिना कोई काम के, कौन देता है भाई? कोई देता हो तो बताएं आप, 500 ना देता कोई? लगातार 12 से 15 साल तक हमारे बच्चों, जब मेरा बेटा 15 साल का हो जाएगा, जब इसके पैसे से पढ़ेगा, हमने जो आईडी लगा रखी थी उसके नीचे जो हमने टीम बनाई, वहां से भी जो 1,500, 2,000, 5,000 बनेगा, वो भी हफ्ते का आता रहेगा। तो हमारे बच्चे बड़े होके क्या करेंगे? AWPL नहीं करेंगे, टीम यहाँ पहले से बनी रहेगी, पोजीशन पहले से बना रहेगा। और मैं बताऊं, ये महीने के पैसे के अलावा अगर आप 5वें रैंक पे हैं तो जैसे ही आदमी हमारा डेथ होता है, 24 घंटा, 48 घंटा के अंदर 1,00,000 रुपया उसके नॉमिनी को तुरंत संस्था देती है, ताकि उसके काम ना रुके, उसके परिवार को किसी के सामने हाथ फैलाने का जरूरत नहीं पड़े, हो चाहे किसी काम के लिए हो। अगर आपने 5वें के साथ 6ठा रैंक, 7वां रैंक, 8वां रैंक, 9वां रैंक कर लिया, 10वां कर लिया, 11वां कर लिया, तो मैं बताऊं, 6ठे पे 2 लाख, 7वें वाले को 3 लाख, 8वें वाले को 4 लाख, 9वें वाले को 8,20,000, 10वें रैंक वाले को 12,40,000, और 11वें रैंक वाले को 22 लाख रुपया तक देती है कंपनी। भाई आज हम LIC करवाते हैं, आप में से LIC के एसोसिएट भी होंगे, एजेंट होंगे, इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं, हम आज LIC पॉलिसी करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? कि भाई जिंदा रहे, 2 लाख रुपया जमा होगा, कुछ काम आ जाएगा 10 साल बाद, 15 साल बाद, या तो हमें कुछ हो गया तो 2 लाख रुपया फैमिली को मिल जाएगा, कुछ काम आ जाएगा, यही इसी के लिए करते हैं ना। और प्रीमियम कितने दिन भरते हैं भाई? 10 साल, 12 साल, 15 साल, जैसा एज होता है उसके अनुसार। अपने जरूरी काम को रोक रोक के, पेट काट काट करके हम LIC का प्रीमियम जमा करते हैं कि कहीं पॉलिसी ना फेल हो जाए। फेल हो जाएगा तो रिस्क कवर नहीं करेगा। मैं बताऊं, यहाँ घर के सामान खा के एक बार एक बार आप 5वां लेवल कर गए ना, तो अगर आपने कोई LIC पॉलिसी नहीं भी खरीद रखी है, आपने इंश्योरेंस नहीं भी करा रखा है, तो भी आपके परिवार को भविष्य में कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो जहां जीने के बाद भी पैसे, जितने जीने के साथ भी पैसे मिले, काम करो, जितना कमाना है उतना करो। और अगर दुनिया से जाने के बाद भी हमारा परिवार सिक्योर हो रहा हो और हमारे लोग सिक्योर हो रहे हों, तो मेरे ख्याल से इस काम को करना चाहिए, समय जो लगे। तो इसी प्लान को, इसी तरह हमें अपने लोगों तक पहुंचाना है। इतना ही बताना है, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और ये डेली 3 आदमी को बताना है, 3 आदमी को बताना है।
ज्यादा नहीं करना है। हम नहीं कहते 10 20 50 आदमी को बताएं। डेली घर से निकलें, जो भी आप काम करते हैं आपके समय के अनुसार, जो भी समय आपके पास बचता है उस अनुसार डेली 3 लोगों को यही कहानी सुनानी है सर, इतना ही बस। आप जितना बोल सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप मेरे जैसा बोल पाए सर, इतना नहीं बोल पाएंगे, इतना आद नहीं हुआ, नहीं जरूरी है। आप जैसे टूटे फूटे भाषा में समझा सकते हैं, यही चीज अपने क्षेत्र में 3 लोगों को बताना है। अच्छा, कौन नहीं चाहता कि मेरी लाइफ अच्छी हो? कौन नहीं चाहता कि 2 4 10 हज़ार रुपया महीने का अलग से आ जाए? कौन नहीं चाहता कि बाहर घूमने जाए? कौन नहीं चाहता कि मेरे घर पे गाड़ी आ जाए? सब चाहता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से ये बातें आपको बतानी पड़ेंगी। 3 लोगों को सर, कोई अपलाइन का साथ नहीं चाहिए, कोई डाउनलाइन का साथ नहीं चाहिए। ये 10 मिनट की का मतलब 1 घंटा की बात है। आप इन चीजों को रट लें, रट के बस 3 लोगों को बोलना है। डेली अगर आपने 3 लोगों को ये बातें बता दी तो बहुत बड़ा काफिला हो सकता है। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने 3 मिनट इस काम को किया, 3 लोगों को बताया, तो अगले 1 साल में आप, हो सकता है कि जो आज फ्रेशर हैं वो टोपाज हो जाए, जो टोपाज हैं वो डायमंड हो जाए। हो सकता है सर, डेली 3 प्लान। तो बस आपसे एक ही कमिटमेंट चाहिए। संजीव सर बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि डेली 3 प्लान करने हैं और अपने अपलाइन को बताना है कि सर आज प्लान दिए थे, ये प्रॉब्लम आया, ये बातें हुई, ये लोग ज्वाइन किए, ये लोग ज्वाइन नहीं किए। हमने क्या कहा कि 3 प्लान करना है। ना हमने कहा आपको प्रोडक्ट बेचने, ना हमने कहा आपको ज्वाइनिंग कराने, ना हमने आपको कहा कि भैया उसके साथ काम करना। 3 लोगों को प्लान दिखाना है। अब इससे क्या होगा ये देखेंगे अगली बार। तो ठीक है, सभी को आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अभी जो में हम लोग 128 26 लोग हैं। मैं समझता हूँ कि अगर 126 लोग अगर मार्केट में निकल जाएं और डेली 3 3 प्लान करने लग जाएं, 3 प्लान करने हैं सर दिन भर में, दुनिया का मत इंतजार करिए, आपकी जिंदगी सुधरे इसके लिए कोई नहीं आने वाला है। आपके घर में पैसा आए इसके लिए आपके अलावा सोचने वाला इंसान दुनिया में कोई नहीं। तो आप बस 3 लोगों को प्लान, कसम खा लेना है कि सुबह से रात सोने तक, सोने से पहले तक हम 3 लोगों को प्लान दे। अगर आपने ये 3 लोगों को प्लान दे दिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले मीटिंग में। आज आपका साथ मिला और आप बने रहे। आप अपने लोगों को जागरूक करें, यही बातें बस लोगों से करनी है, करनी है, करनी है, करनी है। आप ब्रॉन्ज रहेंगे तो भी यही बातें करनी है, टोपाज रहेंगे तो भी यही बातें करनी है, डायमंड बनेंगे तो भी यही बातें करनी है, आप क्रॉन भी हो जाएंगे तो यही बातें, यही बिजनेस प्लान इसी तरीके से करना है। तो आप करें। लोग ज्वाइन करने के लिए इंतजार हैं, लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, बस आपको अपडेट होना है, आपको प्लान करने आना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार। आज आपने साथ दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय WPL। जय हिंद सर। जय हिंद।